कि आज आपने सुना होगा, अभी सीएमओ ने बताया, घटना हुई, एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि रामगोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता भी हुई। तो ये सुनियोजित नहीं लग रहा है आपको कि ये सुनियोजित टाइप की घटना घटी? ये एक्शन मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट पर कोई घटना नहीं घटी थी। जी पुष्कर जी नमस्कार। देखिए पुष्कर जी, ये सिविलाइजेशनल क्लैश है जो 1400 वर्षों से चल रहा है। ना ही ये पहली घटना है, ना ही आखिरी घटना है। और गोपाल मिश्रा को हलाल करके इस्लामिक तरीके से मारा गया है, जो मुसलमानों का एक तरीका होता है। उन्होंने उसको एक काफिर की दृष्टि से देखा। हमारी अगर किसी से कोई जाति दुश्मनी होती है तो हम एक नॉर्मल तरीके से उसको तलवार से काट देते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है, उसको हो गया। लेकिन और भी जो इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके नाखून उखाड़े गए, कई सारी गोलियां मारी गई, बिजली के शॉक दिए गए, और उसके बाद भी शायद आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा, जब उसकी डेड बॉडी भी बाकी लोग नीचे छत से लेकर के आ रहे थे, उसके बाद भी पत्थर मारा गया है। तो पुष्कर जी, आदमी की अगर कोई दुश्मनी होती है तो जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तब तक होती है। डेड बॉडी से किसी की दुश्मनी नहीं होती है। कोई हमारा दुश्मन ही मर जाता है, मरने के बाद हम उसको कोई गलत काम नहीं करते हैं। डेड बॉडी पे हम कभी ना ही अपशब्द बोलते हैं, ना ही उसका अपमान करने का काम करते हैं। तो जो एक बर्बर मानसिकता है मध्यकालीन युगीन, उन्होंने डेड बॉडी पर भी पत्थर मारे। तो जब जिंदा रहा होगा तो क्या क्या किया होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो दूसरी बात आती है कि भाई कानून व्यवस्था, योगी भाजपा, तो पुष्कर जी पूरे देश में तो भाजपा की सरकार नहीं, सारे राज्यों में भाजपा की सरकारें तो कुछ ही राज्यों में है, या उसके पहले सब जगह तो थी नहीं। अभी हैदराबाद में दुर्गा पंडाल हो रहा था, पूजा हो रही थी, वहां भी जाकर के तोड़ दिया। कर्नाटका में तोड़ दिया, बंगाल में तोड़ रहे हैं। वहां कौन सी भाजपा सरकार है? तेलंगाना में तो भाजपा पक्ष के विपक्ष में भी नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी है। कभी पक्ष में नहीं रही, ना कभी विपक्ष में रही है। तो भाई आप चीजों को देखते हैं किस तरीके से कि आज देश में स्थिति यह हो गई है कि हिंदू जो है कोई भी अपना त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना रहा है। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, कोई भी हिंदू, वाल्मीकि जयंती का विसर्जन हो, कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम पे एक सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी होती है। और ये कोई कश्मीर में नहीं हो रहा, बांग्लादेश की तो बात छोड़ दीजिए, जो जहां पर हिंदू बहुसंख्यक वहां पे भी आप हर त्योहार पर पत्थरबाजी हो रही, कहीं कोई उनको उपद्रव करने का प्रयास किया जा रहा है। और पुष्कर जी मुझे बता दीजिए, अभी ईद उल मिलाद का पवित्र त्योहार हुआ, उसके पहले मुहर्रम का हुआ, पूरे देश में कहीं पर ही पत्थर तो क्या कंकड़ भी फेंका गया हो तो बता दीजिए। ईद का त्योहार अभी अप्रैल महीने में हुआ, चुनाव चल रहा था, पूरे देश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया, लाखों मुसलमान ईदगाह जाते हैं। किसी ने वहां पे कंकड़ पत्थर फेंका हो, रास्ता रोकने का प्रयास किया हो तो बताइए। कभी क्या कभी ईदगाह में, मस्जिद में, या इनकी धार्मिक यात्रा में, हज की यात्रा में लाखों मुसलमान भाई जाते हैं, कभी सुरक्षा लगाने की आवश्यकता पड़ी हो, कभी वहां पे कोई इंटेलिजेंस का खतरा रहा हो, कभी कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, कभी अजमेर शरीफ में सुरक्षा लगानी पड़ी हो, कभी हाजी अली की सुरक्षा लगानी पड़ी हो, तो आप बता दीजिए। नहीं तो लगानी पड़ती ऐसा ना। फिर सुनिए प्रशांत जी, फिर आप 7 साल से आप सत्ता में हैं, लोकल इंटेलिजेंस आप पास होगी, ये क्यों ऐसा? जब आप कह रहे हैं कि एक लाइन सीरीज चली आ रही है, और आपने जो बातें कही मैं पूर्णतः ये मानता हूं कि हाँ घटनाएं बढ़ रही हैं, तो जिम्मेदारी तो शासन और प्रशासन की है ना। प्रशासन को जब मुख्यमंत्री ने नवरात्र शुरू होने से पहले सभी बड़े अधिकारियों की बैठक लेके ये कहा था कि डीजे नहीं बजना चाहिए, आप हैदराबाद और सब जगह की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो घटनाएं कौशाम्बी में भी हुई, कुशीनगर में भी हुई, इवन गोरखपुर में टाल दी गई। नहीं तो जब आपको मालूम है कि बस्तियों में इतना जिस रास्ते से निकल रहा है, पुलिस को मालूम है ना वहां पे, अब वो लड़का वहां पे भी चढ़ता, वीडियो आपको दिख रहा होगा, पत्थरबाजी हुई, वो स्पर ऑफ द मोमेंट में गया, लेकिन आपने देखा उसके बाद उसके साथ क्या क्या हो गया। एक व्यक्ति जो 25 साल का है वो अभी भी गंभीर अवस्था में है, आपको पता है। लेकिन ये प्रशासन का फेलियर आपको कहीं पे नहीं लगा। आपने सौहार्द की बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि नहीं होना चाहिए, कितने अच्छे से जो दूसरे समुदाय के
उनके त्योहार थे मनाए गए, हमारे भी मनाए जाने चाहिए, मतलब सबके मनाए जाने चाहिए, केवल हिंदू मुसलमान तक नहीं रखिए ना। बिल्कुल प्रभात फेरी सिखों वही की भी निकलती है। हाँ हाँ बिल्कुल वही तो बात मैं पुष्कर जी कह रहा हूँ। देखिए शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाने से सच्चाई मिट नहीं जाएगी। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ कि भाई मुस्लिम नहीं, के त्योहार आप में मेरी ईसाई के इस त्योहार में बात प्रशासन क्यों फेल नहीं आप होता है? मेरी इस बात को नहीं समझे। प्रशासन को तो कोई जिम्मेदारी लेनी थी। जब योगी जी खुद कह रहे थे कि डीजे नहीं बजना चाहिए, उसमें सार्वजनिक तौर पर गाने गाए जा रहे थे राजनीतिक। मैं ये नहीं कहता हूं कि डीजे थोड़ा ऐसा नहीं है कि इन लोगों के ताजिया निकलते हैं तो बड़े बड़े गाने नहीं बजते, वो उनमें भी मना है, क्योंकि लोकल प्रशासन चाहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से एक निकल जाए। लेकिन बहराइच में नहीं हुआ। ये सरकार के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट तो आ गया ना। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर कोई क्या डीजे बजाएगा, कोई राजनीतिक गाना बजाएगा तो आप किसी को गोली मार देंगे? पुष्कर जी पूरे भारत में, हाँ, पूरे वो विश्व लड़का मेरी उनके घर पे सुन भी लीजिए, चढ़ा आपने ना। प्रश्न पूछ लिया, अगर मैं जवाब सुन सारी लीजिए। चीजें दिखा रहा हर हूं। बात की जवाब है मेरे पास, आपकी हर बात का जवाब है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, आप और दीजिए। खुल के बात करिएगा। मैं सेकुलर नहीं हूं और मुझे हर नहीं, चीज का आप रिप्रिकॉशन राजनीतिक भी पता आदमी है। हैं आप। मैं मैं मुझे राजनीतिक से पहले हिंदू हूं। आज पीड़ा यह है कि हम आज हर त्योहार, संगीनों के त्योहार में दायरे में मनाने की तैयार। आप कह रहे हैं डीजे मत बजाइए। पुष्कर जी पूरे देश में 5 बार नमाज लाउड स्पीकर बजती है। नॉइस पोल्यूशन रूल्स का वायलेशन है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजता है। सुप्रीम कोर्ट, कई सारी हाई कोर्ट का निर्णय है, उसके बावजूद गुंडागर्दी से लाउड स्पीकर बजाया जाता है। और लाउड स्पीकर पर नमाज में क्या बोला जाता है? पुष्कर जी आपको पता है नमाज में क्या पढ़ा जाता है? कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजा जाने योग्य नहीं है। ये बताइए, ये कोट एंड कोट बता रहा हूं नमाज का, मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। यह क्या कोई धर्म ऐसा कह सकता है कि मेरे भगवान के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं? अभी तो सेकुलर अनुच्छेद स्टेट 25 ही का है ना। उल्लंघन है संविधान के। हम सुनने के लिए मजबूर हैं। हम सुन रहे हैं ना कि हर हिंदू बर्दाश्त कर रहा है ना। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? अब आप हमारे हमारे त्योहार से लाउड स्पीकर से अनुमति पर, अभी जो लखनऊ और कुशीनगर में, तो वहां लाउड स्पीकर भी नहीं बज रहा था। दुर्गा पांडाल में घुस करके मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी हैं। हैदराबाद में दुर्गा पांडाल में घुस के मूर्तियां तोड़ी, वहां लाउड स्पीकर नहीं बज रहा था। तो आप वहां मूल पर समस्या की बात नहीं मैं कर रहे आप हैं, मेरी आप बात ही घुमा नहीं ले फिरा के बात रहे। करेंगे। मैं आपकी सारी बात ले रहा हूं, आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ना। आप ठीक है, आप कह रहे हैं आप हिंदू पहले हैं, राजनीतिक पार्टी से नहीं है। अभी तो आपसे मैं जवाब भाजपा प्रवक्ता के तौर पर मांग रहा हूं ना। अरे मैंने आपकी जवाब पूछने से पहले सब चीजें बता दी पुष्कर जी। जिस चीज पे आप लाना चाहते हैं राजनीतिक विषय नहीं है। जब तक आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे समस्या का समाधान होगा नहीं। मैं मूल समस्या की बात कर रहा हूं। जो पुलिस अधिकारी दोषी थे, कार्रवाई हुई, हम उनको बचा नहीं रहे। एक कोई सीओ, अधिकारी रिश्तेदार नहीं। एक मैं सीओ, कभी किसी एक अधिकारी का एसओ, बचाव नहीं करता हूं। एक सीओ मैं और किसी एसओ। अधिकारी का बचाव नहीं करता हूं कभी। जो मक्कार है उन पे कार्रवाई हुई है, थाने वाले लेवल पे कार्रवाई हुई, ऊपर वाले पे भी कार्रवाई होगी। और जिन मुस्लिम आतंकवादी ने हमला किया है, कोई मुसलमान नहीं कह रहा कि सरेंडर कर दें। जो सारे आतंकी हमीद और सलमान भागे हुए हैं, कहने नहीं कह रहे हैं सरेंडर करो। अभी जब उनको गोली मारी जाएगी तो सारे सब बुर्का फाड़ने आ जाएंगे। कौन उनको सरेंडर करें? अगर वाकई दिन भर मैं कोर्ट जाता संविधान हूँ, लेके मैं संविधान लेके विभूति जी चलते के हैं, पास जाता संविधान हूँ, का पालन उनसे करो ना। समझता हूँ। अगर विभूति जी, भगवान मिश्रा ने गलती की थी तो उसको संविधान के कानून उसके एफआईआर करते। पिछले ईद उल मिलाद के जुलूस में अमरोहा में चामुंडा देवी के मंदिर में भगवा झंड मुसलमानों ने फाड़ करके हरा लहरा दिया। हिंदू ने न थप्पड़ मारा न गोली मारी। थाने में प्रोटेस्ट करके एफआईआर कराई। परसों रावतपुर कानपुर में मंदिर के सामने भी भगवा ध्वज की जगह वहां पे उन्होंने हरा झंडा लहराया मुसलमानों ने। हिंदुओं ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में रिपोर्ट लिखाई कि अरेस्ट करवाया। आप दिन भर संविधान कानून की नहीं, बात करो, लोकतंत्र, कानून सम्मत कार्य करोगे कि गोली मार दोगे? नहीं नहीं, फिर तो दूसरे के घर पे भी नहीं चढ़ सकते ना विभूति जी। मैं कह रहा हूं कानून, मैं कह रहा हूं प्रशांत जी का मानना है, ठीक है, आपकी बात मैंने ले ली। प्रशांत जी का कहना है कि हिंदू संगीनों के साए में अपने त्योहार क्यों मनाएं। देखिए प्रशांत जी की ये पहली स्थापना ही गलत है। मैं अपना 37 साल का आईपीएस का अनुभव बता सकता हूं कि हिंदू कभी नहीं मानता जब भी उसे मनाने की कोशिश की जाए। इस मामले में देखिए प्रशासन ने जरूर बनाने की कोशिश की होगी। उसके मन में इस तरह का अहंकार रहता है कि मैं तो बहुसंख्यक हूँ, मेरा ही इस देश पे अधिकार है और अब तो मेरी सरकार भी है। जब आपने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई डीजे नहीं बजेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां के स्थानीय प्रशासन ने रोकने की कोशिश की होगी डीजे बजाने से। कोई नहीं माना। मगर अब तो और वीडियो जो ये है। बच्चा मारा गया है ये दुखद है, लेकिन ये डीजे बजाने पे जब आपत्ति हुई तो ये उस व्यक्ति के घर पे चढ़ गया
और घर पे जाकर के इसने हंगामा करने की कोशिश की। दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज सीएमओ साहब जो कह रहे थे कि इसे गोली से इसकी मृत्यु हुई है। प्रशांत जी, इसके मैं साथ आपको किसी मौका तरह की दूंगा। बर्बरता है। प्रशांत जी, एक एक करके आप आप विभूति जी की बात को बिल्कुल काटिएगा। आप प्रशांत जी, आपको थोड़ा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, थोड़ा डेमोक्रेटिक होइए। मुझे पता है, देखिए प्रशांत जी की ट्रेनिंग जिस संगठन से हुई है वहां डेमोक्रेसी का कोई इसलिए ये तो बीच में दखल देंगे ही विभूति और जी, हंगामा करेंगे। मेरा मानना है ना, लेकिन आप ये बताइए, विभूति जी, मेरा मानना है कि पर्सनलाइज ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। मैं खुद ही उनको प्रशांत जी, मैं विभूति जी के बाद आप ही के पास आऊंगा, मैं और किसी पैनल के आदमी। बात तो कहने दें। प्रशांत जी की आवाज खोल दीजिएगा। ने आदेश दे रखा था, मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे रखा था कि डीजे नहीं बजेगा, ये बहुत अच्छा आदेश था। उसके बाद भी न सिर्फ इन लोगों ने डीजे बजाया, जब वहां पर प्रशासन ने या पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ये लोग उनकी बात नहीं मानते। और मैं जानता हूँ, मेरा अपना, ऐसे मौके पर हिंदू नहीं सुनते। नहीं विभूति जी, वहां पत्थरबाजी भी तो हुई ना, प्रशासन की बात नहीं सुनते। फिर आप उनके घर पर चढ़ गए। और देखिए, मजेदार बात है कि वो बच्चे के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, नौजवान है, उसे गोली से मारा गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाश में पत्थर फेंका गया, उसके साथ बर्बरता हुई। नहीं तो वो तो आपने सीएमओ की मैंने बाइट सुनवाई है ना विभूति जी, ऐसा नहीं है। सीएमओ ने कहीं नहीं कहा कि उसके साथ बर्बरता हुई है। सीएमओ कह रहे हैं कि गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है, दुखद है। 25 शर्र में फिर से बाइट सुनवा दूं? हाँ, मैंने सुनी है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, सीएमओ ने कहीं नहीं कहा बर्बरता हुई। गिरने से किसी आदमी के नाखून उखड़ सकते हैं, किसी आदमी दोनों पैर के नाखून। विभूति जी, आप अगर 35 साल 37 साल आप अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, नाखून कैसे उखड़ जाएंगे दोनों पैरों के? नाखून किस तरीके से उखड़ना? तो आपका संवाददाता उनके मुंह में शब्द डाल रहा था। अब आप संवाददाता पे आ गए, ये तो आप हाँ, वो आप उसके मुंह में, आप सीएमओ के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। सीएमओ ये नहीं कह रहे, सीएमओ कह रहे हैं कि गोली लगने से, उसकी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, और गोली लगने से मृत्यु हुई, ये तो खराब चीज है ही है। नहीं तो फिर जिम्मेदार कौन है? फिर तो प्रशांत जी ठीक कह रहे हैं ना, प्रशांत जी फिर ठीक कह रहे हैं कि हिंदू जाके अमरोहा में रिपोर्ट लिखवाएं, थाने पे धरना दें, और दूसरे समुदाय, अगर उनको लग रहा था कि डीजे बज रहा है तो पुलिस प्रशासन से कहते। पुलिस ने रोकने की कोशिश की होगी, कोई नहीं मानता। मैं जानता हूं कि इस तरह के जुलूस में, खासतौर से हिंदुओं के जुलूस में, पुलिस की बात कोई नहीं मानता। मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूं, पुलिस ने रोकने की कोशिश की होगी। बहरहाल वो डीजे नहीं रुकवा पाए, इसके लिए तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और करनी चाहिए। लेकिन इस समय जरूरत है, जो दुर्भाग्य से प्रशांत जी नहीं कर रहे हैं, जरूरत यह है कि हम किसी तरह से स्थिति को संभालें, सुधारें। वहाँ गांव के गांव लोग भाग गए। आप देखिए, उसके बाद आपने दिखाया है, 2 दुकानें जला दी गई, लूट ली गई। तो आपको जरूरत है कि इसको शांति कायम करें ना। जिन पुलिस कर्मियों ने डीजे बजने दिया है, या प्रशासन के लोगों ने डीजे बजने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।